Leibniz theorem. This theorem help us to find the nth differential coefficient of the product of two function. This is the most important product of two function in terms of successive derivative of the function. यानी जब हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, जब हमारे फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे रहते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं लेबनिज थ्योरम. तो बच्चों इसका स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम. स्टेटमेंट प्रूफ इसका आपके सिलेबस में नहीं है. प्रूफ अगर करना चाहते हो तो उसकी वीडियो हम अलग से डाल देंगे. तो स्टेटमेंट है हमारा, इफ यू वी बी टू फंक्शन ऑफ एक्स having derivative of nth order, then d की पावर n u इंटू वी. यानी प्रोडक्ट, उन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम क्या निकालेंगे. फॉर्मूला होता है इसका बच्चों यू एन, यानी यू की nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंटू वी की मल्टीप्लाई प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, यू की एन माइनस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंटू वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री इंटू वी थ्री. वन मोर टर्म हम लिख ले रहे हैं, एन सी फोर इंटू यू एन माइनस फोर इंटू वी फोर प्लस डॉट 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 प्लस, और लास्ट की जब हम टर्म लिखेंगे तो वो हमारी होगी एन सी एन इंटू यू इंटू वी एन. हियर यू एन डिनोट द एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू. u n minus 1 denote the n minus 1 differential coefficient of u, where v1 it denote the first derivative of v. Similarly u n minus 2 denote the n minus 2 differential coefficient of u, and v2 denote the second derivative of v, and so on. लास्ट में तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लेबनिज थ्योरम. वेयर अब हमने इसमें लिखा हुआ है NC1 NC2 NC3 NC4. ये वैल्यू आपको जबानी याद होनी चाहिए. NC1 इसका NC1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है n. NC2 इसकी वैल्यू होती है बच्चों n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल. सिमिलरली NC3 की जो वैल्यू होती है वो होगी हमारी n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल. और NC4 की वैल्यू क्या होगी, NC4 इजक्वल टू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल. फॉर्मूला होता है इसका, मैं बता देता हूँ एज, क्योंकि NCR का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. और जब हम इसकी सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो NC1 की अगर हम कैलकुलेशन एक मैं करके बता देता हूँ. NC1 की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल. n को बाहर निकाल लेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. दिस विल बी कैंसिल आउट. तो ये हमारा बचेगा n जो मैंने कैलकुलेशन. तो ये वाली जो मैंने NC1 NC2 NC3 और NC4 की वैल्यू निकाली है आफ्टर कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने निकाली है. और वेयर जो इनके सफिक्स ये जो लगे हुए हैं ये हमें डिफरेंशिएशन बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू एस. मैं लिख देता हूँ वेयर सफिक्स ऑफ u and v denotes differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x.
तो ये हमारी लेबनीज़ थ्योरम है जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगी। अब हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। जैसा हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ दो फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट है और उसका क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे अपनी लेबनीज़ थ्योरम। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो हियर हम y इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट हम u इक्वल टू ले लेते हैं साइन एक्स एंड v इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको हम v एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जब आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो प्रैक्टिस में हमेशा ये ध्यान रखो, जिस फंक्शन की डेरिवेटिव कुछ टर्म्स के बाद जीरो हो जाए हम उसको v एज्यूम करेंगे, जो हमारा लेबनीज़ थ्योरम लगाने में सिंपल होगा और हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2x, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2 और थर्ड पे क्या बन जाएगा 0। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम करा है, v एज्यूम करा है। तो देन तब अब पहले हम u की बात करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इसे ज़रा नोट करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ नोट, कि अगर आपका y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, तो इसकी nth डेरिवेटिव जो होती है yn क्या होती है, a की पावर n इंटू साइन ax प्लस बी और प्लस n इंटू पाई बाई 2। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी और हमें निकालनी है साइन एक्स की nth डेरिवेटिव। तो बच्चों अगर इसका निकालेंगे तो यू एन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला करें अगर कंपेयर करें एक्स प्लस बी से तो a की वैल्यू 1 है और b इसमें 0 है। तो a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n, 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इंटू। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस b हमारा 0 है और इंटू n पाई बाई 2। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ यू एन वेयर u इक्वल टू साइन एक्स। अगर यू एन माइनस 1 निकालेंगे तो यू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन n को रिप्लेस कर लेंगे इसी में n माइनस 1 से, तो x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2। दिस इज माई यू एन माइनस 1। सिमिलरली यू एन माइनस 3 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस n माइनस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 पाई अपॉन 2। दिस इज माई यू एन माइनस 2 वेयर u इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली यू एन माइनस 3 क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस n माइनस 3 पाई बाई 3। हम केवल यू एन माइनस 3 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है बच्चों क्योंकि v हमारा क्या है, क्योंकि v हमारा है एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका v1 निकालते हैं तो v1 क्या हो जाएगा 2x और v2 क्या हो जाएगा 2 एंड v3 पर हमारा डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव लेबनीज़ थ्योरम की फोर्थ टर्म खोलेंगे तो वो टर्म हमारी 0 बन जाएगी। इसलिए हमने केवल यू एन माइनस 3 तक इसको कैलकुलेट किया। तो नाउ अब हम अपनी लेबनीज़ थ्योरम लिखेंगे। नाउ बाय लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम, थ्योरम क्या थी हमारा स्टेटमेंट, यानी वाई एन जब हम निकालेंगे d की पावर n u इंटू वी का, वेयर u इक्वल टू साइन एक्स एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनने वाला है, यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस 1 इंटू वी 1 प्लस एन सी 2 यू एन माइनस 2 इंटू वी 2 और प्लस एन सी 3 यू एन माइनस 3 इंटू वी 3। क्योंकि वी 3 की वैल्यू 0 है तो एन सी 3 की वैल्यू वाली टर्म में हमारी क्या हो जाएगी 0। अब इसमें हम बच्चों अपनी वैल्यू पुट कर देंगे यू एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और इंटू वी हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 1 की वैल्यू मैं आपको बताया, मैंने आपको एन होता है और यू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2 और इंटू ये हमारा हो जाएगा v1 यानी 2x और प्लस का nc2 क्या हो जाएगा, nc2 हमारा हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन
टू फैक्टोरियल की वैल्यू मैं 2 लिख दे रहा हूँ, और इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस 2 पाई बाई 2 और इंटू 2, और ये 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई एन मेरा हो जाएगा क्लियरली, वाई एन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2x इंटू एन और इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2 और प्लस एन माइनस वन और इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस 2 और इंटू पाई बाई 2। तो दिस इज माई nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरी nth डेरिवेटिव हो जाएगी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम जो हमारी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोज एक्स। तो सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोज एक्स। यहाँ दो फंक्शन है, एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम इसमें लेबनिज़ थ्योरम ही लगाएंगे। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हियर हमें एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कोज एक्स, एक्स क्यूब इंटू कोज एक्स। अब इसमें हम लेट u इक्वल टू हम ले लेते हैं कोज एक्स एंड v इक्वल टू हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स क्यूब, v इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जैसे हमने अभी पीछे नेक्स्ट जो प्रीवियस प्रॉब्लम देखी थी, तो हम निकालेंगे यू एन माइनस 1 यू एन माइनस 2 यू एन माइनस 3 लाइक दैट। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कोज एक्स का, कोज एक्स में लगाने के लिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर y आपका लिखा हुआ है कोज ए एक्स प्लस बी, तो जब हम इसके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं वो होती है बच्चों a की पावर n टू कोज ए एक्स प्लस बी और प्लस एन पाई बाई 2। अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 नहीं सॉरी यू एन nth निकालने हैं, तो यू एन क्या हो जाएगा, यू एन हो जाएगा हमारा a की वैल्यू 1 है, b 0 है। तो इसमें हो जाएगा ये कोज एक्स प्लस एन पाई बाई 2। यू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोज एक्स प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2। ओनली रिप्लेस एन बाई एन माइनस 1। सिमिलरली यू एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, कोज एक्स प्लस एन माइनस 2 पाई बाई 2। यू एन माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरा, कोज एक्स प्लस एन माइनस 3 पाई बाई 3। दिस इज माई यू एन माइनस 3। और लास्ट में यू एन इक्वल टू यू एन माइनस 4 क्या हो जाएगा, कोज एक्स प्लस एन माइनस 4 बाई 4 एन माइनस 4 पाई बाई 4। अब हम v के बारे में बात करते हैं। v हमारा क्या गिवन है, v इक्वल टू एक्स क्यूब। v1 अगर हम निकालें तो 3x स्क्वायर, v2 निकालेंगे तो 6x, v3 निकालेंगे तो 6 एंड 2 जब v4 निकालेंगे तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा 0, v4 हो जाएगा 0। तो अब हम अपना लिखेंगे लेबनिज़ थ्योरम, हम इसमें लगाएंगे। तो बाय लेबनिज़ थ्योरम बाय लेबनिज़ थ्योरम जब हम फाइंड करेंगे वाई एन को हम लिख सकते हैं डी की पावर एन यू इंटू वी। दैट मीन्स डी की पावर एन यू हमारा है कोज एक्स और इंटू एक्स क्यूब। अगर हम इसमें थ्योरम लगाने जा रहे हैं, थ्योरम हो जाएगी हमारी यू एन इंटू वी प्लस यू एन माइनस 1 इंटू वी 1। सो एन सी 1 यू एन माइनस 1 इंटू वी 1 एन सी 2 यू एन माइनस 2 इंटू वी 2
प्लस NC3 UN-3 इंटू V3 और प्लस का NC4 UN-4 और इंटू V4। क्योंकि V4 जो हमारा V4 है वो हमारा 0 है, तो NC4 UN-4 जो लास्ट वाली टर्म है ये हमारी 0 आ जाएगी। आगे की टर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। UN की वैल्यू क्या है हमारी, कोज x प्लस n π/2 और इंटू एक्स क्यूब प्लस NC1 की वैल्यू n हो गई इंटू कोज x प्लस n-1 π/2 और इंटू में क्या आ जाएगा 3x² प्लस NC2 n-1/2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख दे रहा हूँ इंटू कोज x प्लस n-2 π/2 और प्लस NC3 की वैल्यू हो जाएगी मेरी n-1 n-2 बच्चों इंटू इसमें 6x हो आएगा इंटू 6x, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन भी आएगा हमारा इंटू 6x प्लस NC3 n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6 और इंटू कोज x प्लस n-3 π/2 और इंटू 6, क्योंकि लास्ट में हम 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6 और आगे की जो टर्म्स है वो सारी हमारी हो जाएंगी 0। अब थोड़ा बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम सिंप्लीफाई इसको देखेंगे। तो yn हमारा क्या आ गया था, मैं yn लिख लेता हूँ। yn मेरा आ गया था x³ इंटू कोज x प्लस n π/2 प्लस n इंटू 3x² इंटू कोज x प्लस n-1 π/2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू में 6x और इंटू कोज x प्लस n-2 π/2 और लास्ट में आ गया था बच्चों n-1 n-2 अपॉन 6 और इंटू 6 और कोज x प्लस n-3 π/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो ये हो जाएगा हमारा x³ कोज x प्लस n π/2 प्लस ये हो जाएगा 3nx²। अब यहाँ जरा देखिए, ये लिखा है x प्लस n-1 π/2। अगर n-1 इसको मैं पूरे ब्रैकेट को खोलता हूँ तो ये आएगा x प्लस n π/2 माइनस π/2 और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस x और प्लस n π/2। इसको मैं आपको ज़रा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ये जो वाली जो टर्म है ये मैं नीचे यहाँ लिख लेता हूँ कोज, ये में लिखा है x प्लस n-1 π/2, तो इसको कैलकुलेशन से मैं लिख लेता हूँ कोज माइनस π/2 और प्लस x प्लस n π/2 और मैं अगर ये वाला माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कोज माइनस मैंने कॉमन ले लिया π/2 माइनस x प्लस n π/2 और क्योंकि कोज अगर ये वाली टर्म को हम थीटा एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा कोज माइनस थीटा और कोज माइनस थीटा कोज थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा कोज π/2 माइनस x प्लस n π/2 और π/2 माइनस थीटा क्या होता है, वो हमारा होता है साइन थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस n π/2। तो बच्चों ये बन जाएगा मेरा साइन x प्लस n π/2 प्लस 2 3 जा 6
तो ये हो जाएगा 3x इंटू n माइनस वन। और सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बन जाएगा, ये बन जाएगा कोज x प्लस n पाई बाई टू प्लस लास्ट वाला टर्म अगर हम सोल्व करें तो हमारा 6 से 6 आएगा, तो और ये हो जाएगा n माइनस वन और n माइनस टू, और इनटू जो लास्ट वाला टर्म अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट वाला जो टर्म है सोल्व होने के बाद वो हमारा बन जाएगा साइन x प्लस n पाई बाई टू। अब यहाँ से हम टर्म कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू साइन x प्लस एन पाई बाई टू और साइन x प्लस एन पाई बाई टू, इन दोनों टर्म को हम ले सकते हैं कॉमन। तो जब और सिमिलरली इसी तरीके से कोज x प्लस एन पाई बाई टू और कोज x प्लस एन पाई बाई टू को हम ले सकते हैं कॉमन। जब इसको हम कॉमन लेंगे बच्चों तो ये ब्रैकेट में क्या बनेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x और n माइनस वन माइनस n माइनस वन, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा कोज x प्लस एन पाई बाई टू, कोज x प्लस एन पाई बाई टू प्लस सिमिलरली हम साइन x प्लस एन पाई बाई टू कॉमन लेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 3n x² 3n इंटू एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, और प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बच्चों ये वाली टर्म माइनस की बनेगी और आपकी ये वाली टर्म भी माइनस की बनेगी, आप इसे चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपका ये माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने क्या कॉमन लिया था, कोज लिया था, इसलिए माइनस आया है। और जब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा साइन x प्लस एन पाई बाई टू तो 3n(x²) और माइनस का बचेगा n माइनस वन और n माइनस टू, तो ये बचेगा n माइनस वन और n माइनस टू, ये ब्रैकेट आ जाएगा और बाहर आ जाएगा आपका साइन x प्लस एन पाई बाई टू। तो दिस इज माई yn, यही मेरा आंसर हो जाएगा। वैसे हम अपना आंसर बेटा सिंप्लीफाई करके यहीं भी छोड़ सकते हैं जो हमने किया है, लेकिन अगर और पूरा लास्ट तक सिंप्लीफाई करना है तो हम ये वाला जो स्टेप है इसको यूज हम कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ y इक्वल टू a कोज log x प्लस b साइन log x शो दैट x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। और इसको प्रूफ करने के बाद हमें दोबारा एक और प्रूफ करना होगा, एंड ऑल्सो प्रूव दैट x² yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n² प्लस 1 yn और इक्वल टू 0। तो दिस इज़ माई गिवन प्रॉब्लम जो मेरे को प्रूफ करनी है, क्योंकि मुझे ये निकालना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y। तो ये तो मैं जो मेरा गिवन फंक्शन है उसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करके मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जब मुझे निकालना होगा yn प्लस 2 तो इसमें मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों लेबनीज थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन गिवन क्या है, मुझे गिवन है y इक्वल टू a कोज log x प्लस b साइन log x। इसको मैं इक्वेशन नंबर अपना 1 बना लेता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ y1 हम निकालेंगे, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का रूल हम लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला बन जाएगा बच्चों a माइनस का साइन log x, और जब log x का करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस सिमिलरली b ये बन जाएगा कोज log x और अपॉन में आएगा x। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे x मेरा आ जाएगा एलसीएम और ये चला जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस a साइन log x और प्लस का b कोज log x। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिख देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो एक्स हम करेंगे y2 इंटू एक्स और प्लस y1 इंटू एक्स का हो जाएगा हमारा 1 इजक्वल टू माइनस साइन की टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस a कोज log x और अपॉन में आएगा x। सिमिलरली क्योंकि कोज का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फोर बन जाएगा माइनस का log साइन log x और अपॉन में आएगा x। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ये वाला जो x है एलसीएम लेने के बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इजक्वल टू ये बचेगा माइनस का a कोज log x और माइनस का b साइन log x। माइनस कॉमन ले सकते हैं a कोज log x और प्लस का b साइन log x। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखें तो a कोज log x प्लस b साइन log x है। तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर देंगे तो ये टर्म हमारी y बन जाएगी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और इजक्वल टू माइनस वाई, लेकिन उसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का y इजक्वल टू 0। तो यही हमारा पहला रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है और इस रिजल्ट को हम अपनी बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इजक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। तो yn प्लस 2 का मतलब है n प्लस 2th डेरिवेटिव, यानी n के बाद उसमें 2 डेरिवेटिव और इंक्लूड हैं। तो जैसा हमने 2 सेकेंड डेरिवेटिव तक तो रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है, तो अगर अब हम इसमें इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाते हैं बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं नाउ अप्लाइंग लेबनिज रूल, अप्लाई लेबनिज थ्योरम इन 3। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स with respect to x, with respect to x। now applying Leibniz theorem in 3, इसके लिए हमें करना होगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें हम लेबनिज अपनी थ्योरम लगाएंगे। हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और प्लस का y इजक्वल टू 0। हमें n टाइम्स करना तो इसको हम लिख सकते हैं d की पावर n y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d की पावर n y1 इंटू एक्स और प्लस d की पावर n y और इजक्वल टू 0। अब बच्चों फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट है 2 फंक्शन का, y भी x की फंक्शन है और x है, तो इसको हम u ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं v एज्यूम कर लेते हैं और इसमें हम लगा रहे हैं अपनी लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो 2 टाइम्स हम कर चुके हैं, n टाइम्स और करेंगे तो ये बन जाएगा yn प्लस 2 और इंटू वी से करते हैं मल्टीप्लाई प्लस फिर आता है nc1 इंटू y जो u का करते हैं n-1 टाइम्स करते हैं, लेकिन 2 टाइम्स हम पहले कर चुके हैं तो n-1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा yn प्लस 1 और इंटू v1 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x प्लस, तो ये मैंने बताया nc1 yn प्लस 1 इंटू 2x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 2x हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा nc2 इंटू yn और इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2। आगे अगर टर्म्स लिखते हैं तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 है तो आगे वाली टर्म्स इसमें नहीं आएंगी। तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसमें हमने लेबनिज थ्योरम लगाया है तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। प्लस अब हम सेकंड वाली टर्म में लगाएंगे, nth करेंगे y1 हम लिख चुके हैं तो ये आ जाएगा हमारा yn प्लस 1 और इंटू एक्स फिर आएगा प्लस
NC1 इंटू यू का करते हैं हम n-1, तो n-1 और +1, तो ये आ जाएगा yn, और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, और नेक्स्ट टर्म इसके आगे वाली टर्म सारी 0 बन जाएंगी, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन आगे क्या बन जाएगा 0, और d की पावर n थर्ड टर्म का हो जाएगा yn और इक्वल टू 0। तो ये हमने अपना लेबनीज़ रूल लगा दिया है। बस अब इसको हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई देखेंगे तो ये बच्चों हमारा निकल गया yn, तो yn इक्वल टू x² yn+2 प्लस NC1 की वैल्यू हमारी n होती है इंटू yn+1 और इंटू 2x, और प्लस का NC2 की वैल्यू होती है हमारी n-1/2 फैक्टोरियल, मैं 2 लिख रहा हूँ क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और इंटू yn और इंटू 2 प्लस yn+1 इंटू x और प्लस n इंटू yn, NC1 n और इंटू yn और प्लस का लास्ट का yn और इक्वल टू 0। तो बच्चे ये 2 से तो 2 मेरा कट ही जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो yn इक्वल टू क्या आ जाएगा, yn इक्वल टू x² yn+2 और प्लस अब हमें कॉमन लेना है yn+1 और x। देखो yn+1 और x ये दोनों कॉमन है दोनों टर्म में, तो yn+1 और x को अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा मेरा 2n और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 2n+1 और x इंटू yn+1 बच्चों मैंने कॉमन निकाल दिया, प्लस नाउ yn और yn ये 3 टर्म है, क्योंकि ये दोनों टर्म मैं ले चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, तो इन तीनों टर्म्स में yn है हमारा, तो yn को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो ये बचेगा n-1 ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो n² n और प्लस का यहाँ से बच जाएगा n और प्लस का 1 और इक्वल टू 0। ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो मेरा है yn क्या आ जाएगा, x² yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 2n+1 xyn+1 प्लस n² + 1 और इंटू yn और इक्वल टू 0, विच इज़ माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो मुझे प्रूफ करना था बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम।